जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का ट्रू वाणी चैनल पर स्वागत है। हर कोई अपने जीवन की समस्याओं से परेशान है। किसी के पास छोटी तो किसी की बड़ी परेशानियों के लिए जिंदगी को कोसता रहता है। अपनी जिंदगी में जब हम झांकते हैं तो देखते हैं कि कितने संघर्ष हैं, कितनी परेशानियों से हम घिरे हुए हैं। लेकिन कभी किसी दूसरे की जिंदगी में देखेंगे तो आपको अपनी समस्याएं काफी छोटी लगेंगी। जिन मुश्किल परिस्थितियों में आप अपने हौसले को खो देते हैं, उसी को अगर आप चाहो तो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मजबूती भी बना सकते हैं। दुनिया में ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन फिर भी अपने हौसले को बुलंद रखा कि सब खोने के बाद ही पूरी दुनिया पा लिया। भागवत गीता में कहा गया है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है, जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में व्यक्ति को कभी निराश होकर यह नहीं कहना चाहिए कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। अक्सर व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में ईश्वर को और किस्मत को दोष देने लग जाता है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। जिस तरह हर रात के बाद एक सवेरा होता है, ठीक उसी तरह कठिन समय के बाद अच्छा समय भी जरूर आता है। हर काम को करने के पीछे कोई ना कोई अच्छा कारण जरूर होता है, जो हमें पहले समझ नहीं आता, लेकिन समय के साथ पता चल जाता है कि जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। इसीलिए भागवत गीता की इस बात का आपको जरूर अनुसरण करना चाहिए कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे कि एक आदमी अपने पहने हुए कपड़े को उतारता है और दूसरे नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा अपने घिसे पीटे शरीर से बाहर निकलती है और दूसरे नए शरीर में प्रवेश करती है। इसे दूसरा जन्म भी कहते हैं। इसीलिए ईश्वर कहते हैं, किसी भी चीज का मोह न करते हुए केवल अच्छे कर्म करो, क्योंकि यहाँ सब नश्वर है। किसी की मृत्यु होने पर या अपने शरीर का त्याग करने पर ज्यादा दुखी ना होना चाहिए, क्योंकि आत्मा फिर किसी और शरीर को अपना वस्त्र बनाकर उसे धारण कर। इसीलिए आपको आगे बढ़ने के लिए इन सब बातों से ऊपर उठकर आगे बढ़ना चाहिए। संसार में जो आया है वो नष्ट जरूर होगा। दिन रात सभी बदलते रहते हैं, महीने ऋतुएं बदल जाती हैं। इसी तरह सुख सभी संसार का नियम है, परिवर्तन तो होकर ही रहेगा। इसीलिए व्यक्ति को परिवर्तन से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इसका स्वागत करना चाहिए। हर परिवर्तन व्यक्ति को नई सीख देकर जाता है। इस ब्रह्मांड में सब कुछ स्वयं बदलता है, जो परिवर्तन के सर्वभौतिक कानून के अधीन। इसी तरह हमारे जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता। गीता आपको परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए कहती है। कई बार लोग रिश्ते को बदलने से लाभ हानि होने से टूट जाते हैं, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि कोई भी परिवर्तन स्थायी नहीं होता। हर चीज बदलती रहती है। पतझड़ में जब सूखे पत्ते झड़ते हैं, तभी बसंत में नई फुहारें आती हैं। इसीलिए परिवर्तन को स्वीकार करें
और आगे बढ़े। जीवन में अच्छा और बुरा दोनों ही समय चलते रहते हैं। आज अंधकार है तो कल उजाला होगा। जिस तरह सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, ठीक उसी तरह व्यक्ति भी बुरे वक्त से लड़कर खुद को सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुत करता है। विपरीत परिस्थिति व्यक्ति को और भी मजबूत बनाती है और चीजों को बेहतर ढंग से देखना सिखाता है। बुरा समय हमें पैसों की कद्र करना सिखाता है। इसीलिए अपने बुरे समय से कभी भी घबराकर हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उससे लड़ना चाहिए और आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि यह वह समय होगा जो आपको आपके जीवन का सबसे मूल्यवान सबक सिखाएगा। इसीलिए जीवन में हर समय खुशहाल ही रहने की उम्मीद ना करें, क्योंकि यह स्थिर नहीं है। सुख दुख दोनों ही हमारे जीवन का हिस्सा है। आपका कर्म ही आपको सर्वश्रेष्ठ बनाता है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई नहीं रह सकता। फल की चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि इससे मनुष्य का मन काम से भटकने लगता है। अगर किसी काम को करने से सफलता नहीं मिलती तो हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि सफलता की ज्ञान के द्वार खोलती है। अगर आप बिना फल की चिंता किए काम करते रहेंगे तो सफलता और मन की शांति जीवन भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़े। जो व्यक्ति केवल कर्म करते हैं उन्हें सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। आप जो करेंगे आपको वैसा ही मिलेगा। इसीलिए हमेशा अपने कर्मों को अच्छा रखें ताकि आपको सफलता प्राप्त हो सके। भागवत गीता की यह सीख व्यक्ति को आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने में बहुत मदद करती है। भागवत गीता में जीवन का यथार्थ है। इसमें जीवन के हर पहलू के बारे में बताया गया है। यदि आप जीवन में प्रेरित रहना चाहते हैं और कठिन परेशानियों से लड़ना चाहते हैं और जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको भागवत गीता का अनुसरण जरूर करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो कृपया ट्रू वाणी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।